अनाउंसमेंट और स्टॉक मार्केट हिल गया। एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोड सिक्योरिटी लॉन्च किया और ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी कंपनीज के इन्वेस्टर्स के होश उड़ गए। क्राउडस्ट्राइक 6.5% नीचे आया, ऑक्टा 5.7% क्रैश कर गया। वेराकोड की पेरेंट कंपनी ब्रॉडकॉम के शेयर्स भी 4.2% नीचे आए और स्निक, जो अभी तक एक प्रॉमिसिंग साइबर सिक्योरिटी यूनिकॉर्न था, उसके इन्वेस्टर्स ने पब्लिकली कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि AI पावर्ड टूल्स उनके बिजनेस मॉडल को डायरेक्टली थ्रेटन कर रहे हैं। और ये सब मिला के सिर्फ एक दिन में $10 बिलियन से ज्यादा मार्केट वैल्यू साफ हो गई। एक अकेले AI टूल की अनाउंसमेंट ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक टूल नहीं था, ये पूरी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल था। हाय एवरीवन, मैं हूं पावली शर्मा और आज हम इसी टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो टेक और स्टॉक मार्केट दोनों में हलचल मचा रहा है। इसका नाम है क्लाउड कोड सिक्योरिटी। आज के वीडियो में हम समझेंगे ये टूल क्या है, कैसे काम करता है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले ये नंबर सुनो। लॉन्च से पहले एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोड सिक्योरिटी को रियल ओपन सोर्स कोड बेसिस पर टेस्ट किया, मतलब एक्चुअल प्रोजेक्ट्स जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं और जिन्हें दुनिया भर के डेवलपर्स ने बनाया था। रिजल्ट 500 से ज्यादा हाई सेवरिटी वल्नरेबिलिटीज मिले, जो सालों की एक्सपर्ट रिव्यू के बाद भी छुप गए थे। सोचो, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स ने ये कोड बनाया, चेक किया, रेगुलरली यूज भी किया, बट AI ने वहां से भी इश्यूज ढूंढ लिए जहां कोई नहीं पहुंचा था। अब सोचो, अगर इतने बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में इतनी वल्नरेबिलिटीज थी तो आपके और मेरे प्रोजेक्ट्स का क्या हाल होगा। यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल बन चुकी है और यही वजह है कि आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं कि ये पूरा काम कैसे होता है। सबसे पहले ये समझो कि ये टूल बनाया क्यों गया। जब भी हम कोड लिखते हैं, चाहे वो एक सिंपल वेबसाइट का हो, एक मोबाइल ऐप का हो या फिर एक बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम का, उसमें गलतियां होती हैं। कुछ गलतियां सिर्फ बग्स होती हैं, जैसे कि बटन काम नहीं करता, बट कुछ गलतियां बहुत डेंजरस होती हैं। इन्हें कहते हैं सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी मतलब एक ऐसी वीकनेस इन योर कोड जिसको कोई हैकर यूज करके आपका डेटा चुरा सकता है, आपका सिस्टम क्रैश कर सकता है या आपके यूजर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वल्नरेबिलिटीज ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। एक बड़ा कोड बेस होता है, हजारों लाइंस ऑफ कोड, और मैन्युअली हर लाइन चेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए पहले से कुछ टूल्स थे जो कोड को स्कैन करते थे, बट ये टूल्स एक ही तरीके से काम करते थे, जो है पैटर्न मैचिंग। मतलब इन्हें पहले से पता होता था कि कौन से पैटर्न्स डेंजरस हैं और वो वही ढूंढते थे। प्रॉब्लम ये है कि जो वल्नरेबिलिटीज उन्हें पता नहीं थी वो मिस हो जाती थी, और यही गैप फिल करने के लिए एंथ्रोपिक ने बनाया क्लाउड कोड सिक्योरिटी। ये टूल क्लाउड कोड के अंदर बिल्ट इन है। मानो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, अब आप चाहते हो कि कोई एक्सपर्ट आपका पूरा कोड पढ़े, समझे और बताए कि कहाँ कुछ गलत है और उसे कैसे ठीक करें। पहले ये काम या तो मैन्युअली होता था, एक सिक्योरिटी इंजीनियर हायर करो, या लिमिटेड टूल से होता था। अब क्लाउड कोड सिक्योरिटी ये काम AI से करती है। ये आपका पूरा कोड बेस स्कैन करती है, सिक्योरिटी इश्यूज ढूंढती है और हर इश्यूज के साथ ये भी बताती है कि उसे कैसे फिक्स करें। बट फाइनल डिसीजन हमेशा आप लोग ही लेते हो, क्योंकि कोई भी चेंज ऑटोमेटिकली नहीं होता। अब ये समझते हैं कि ये टूल एक्चुअल में काम कैसे करता है। देखो, स्टेप 1 है कि आप अपना कोड बेस क्लाउड कोड में लोड करते हो। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। स्टेप 2 में AI रीजनिंग शुरू होती है। ये टूल सिर्फ कीवर्ड्स या पैटर्न्स नहीं ढूंढता, ये पूरे कोड को समझता है, जैसे एक एक्सपीरियंस्ड डेवलपर समझेगा। स्टेप 3 में ये टूल आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। ये सिंपल इश्यूज भी पकड़ता है और कॉम्प्लेक्स इश्यूज भी। स्टेप 4 में हर वल्नरेबिलिटी को एक रेटिंग मिलती है, हाई, मीडियम या लो। स्टेप 5 में फिक्स सुजेस्ट होती है। ये टूल सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताता, वो ये भी सुजेस्ट करता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए।
स्टेप 6 में सब फाइंडिंग्स एक डैशबोर्ड में आती हैं। आपकी टीम डिसाइड करती है कि कौन से फिक्सेस अप्लाई करने हैं। कोई भी चेंज बिना ह्यूमन अप्रूवल के नहीं होता। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ। हम ये सब देख रहे हैं, एआई वल्नरेबिलिटीज ढूंढ रहा है, कोड स्कैन हो रहा है, सिक्योरिटी का फ्यूचर बदल रहा है। अगर आप ये सब सोच रहे हैं कि मैं ये सब प्रैक्टिकली कहाँ से सीखूं, तो सुनो, अगर आप साइबर सिक्योरिटी को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ मास्टर करना चाहते हो, तो हमारा एआई पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप आपके लिए परफेक्ट है। इस बूट कैंप में आप सीखेंगे नेटवर्किंग फंडामेंटल से लेकर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग तक, रियल अटैक सिमुलेशन जो एक्चुअल इंडस्ट्री सिनेरियोज पर बेस्ड है, एआई टूल से ऑटोमेशन एग्जैक्टली वैसे जैसे क्लाउड कोड सिक्योरिटी काम करती है, और इंडस्ट्री लेवल मेथोडोलॉजीज जो कंपनीज एक्चुअली में यूज करती हैं। ये प्रोग्राम स्पेशली बिगिनर से प्रोफेशनल्स तक डिजाइन किया गया है, स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, लाइव प्रैक्टिकल लैब्स के साथ, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ और मेंटर गाइडेंस के साथ। एनरोलमेंट डिटेल्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो। अब वापस आते हैं अपने वीडियो पर। अब देखते हैं कि इस टूल को कौन कौन यूज कर सकता है। अभी ये टूल सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ये करंटली एक लिमिटेड रिसर्च प्रीव्यू में है। ये बस कुछ लोग एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि एंटरप्राइज कस्टमर्स, टीम कस्टमर्स, ओपन सोर्स मेंटेनर्स, स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल डेवलपर्स के लिए अभी वेट करना होगा। बट ये प्रीव्यू है, मतलब आने वाले टाइम में ब्रॉडर एक्सेस मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फायदा है कि डीप रीजनिंग। ये टूल सिर्फ सरफेस लेवल स्कैन नहीं करता, ये पूरे कोड को समझता है और कॉम्प्लेक्स इश्यूज पकड़ता है जो दूसरे टूल्स मिस कर देते हैं। दूसरा फायदा है स्पीड। एक बड़ा कोड बेस मैन्युअली चेक करने में वीक्स लग सकते हैं, ये टूल ये काम बहुत कम टाइम में करता है। तीसरा फायदा है ह्यूमन कंट्रोल। कोई भी फिक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता, आपकी टीम हमेशा कंट्रोल में रहती है, जो रिस्पॉन्सिबल एआई यूज का एक अच्छा एग्जाम्पल है। चौथा फायदा है प्रायोरिटी बेस्ड रिजल्ट्स। सेविरिटी रेटिंग्स की वजह से आपको पता होता है कि पहले क्या फिक्स करना जरूरी है, टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। लास्ट है ओपन सोर्स कोड। ओपन सोर्स मेंटेनेंस के लिए क्विक एक्सेस, जो एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी के लिए। अब देखते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो कॉन्स भी सुनना जरूरी है। पहला नुकसान ये है कि लिमिटेड एक्सेस, अभी ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट्स और सोलो डेवलपर्स को वेट करना पड़ेगा। सेकंड है फॉल्स पॉजिटिव्स। एआई परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी ये किसी चीज को वल्नरेबिलिटी फ्लैग कर देता है जो एक्चुअली में सेफ होती है, इसीलिए ह्यूमन रिव्यू जरूरी है। थर्ड है डेटा प्राइवेसी। अगर आप अपनी कंपनी का प्राइवेट कोड एक एक्सटर्नल एआई टूल को देते हो, तो डेटा प्राइवेसी एक वैलिड कंसर्न है। कंपनीज को ये चीज सोचनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ओवर रिलायंस का रिस्क। अगर हम सोचने लगे कि एआई सब हैंडल कर लेगा, तो हम खुद का सिक्योरिटी रिव्यू कम कर सकते हैं, जो डेंजरस हो सकता है। लास्ट है इंटीग्रेशन टाइम। नया टूल एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करने में टाइम और एफर्ट दोनों लगता है, स्पेशली बड़ी टीम्स के लिए। अब देखते हैं सिक्योरिटी और एआई का फ्यूचर। एक स्टेप और पीछे जाके सोचो, ये सिर्फ एक टूल लॉन्च नहीं है, ये एक सिग्नल है कि एआई अब सिक्योरिटी फील्ड में भी सीरियस रोल ले रहा है। पहले एआई सिर्फ कोड लिखने में हेल्प करता था, अब वो कोड की सिक्योरिटी भी चेक कर रहा है। आने वाले टाइम में एआई शायद सिक्योरिटी इंसिडेंट्स प्रिडिक्ट भी करने लगेगा, वो भी पहले से ही। बट इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जैसे अटैकर्स भी सेम एआई टूल्स यूज कर सकते हैं और वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकते हैं, इसीलिए डिफेंडर्स को हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। तो यही था आज का वीडियो। एंथ्रोपिक का क्लाउड कोड सिक्योरिटी एक पावरफुल स्टेप है एआई ड्रिवन सिक्योरिटी की तरफ। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। कमेंट में बताओ कि क्या आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एथिकल एंड स्टे सेफ।